नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल प्ले विद मैथ में। दोस्तों, आज से हम माइंड मैनेजमेंट के ऊपर क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसके ऊपर हम एक पूरी सीरीज रखेंगे जिसमें आपको हम बताएंगे मन क्या है, मन की शक्तियाँ क्या हैं और इन मन की शक्तियों को हम कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे मन क्या है। आपने कभी कल्पवृक्ष का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप अपने से जो उम्र में बड़े हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि कल्पवृक्ष क्या है। वास्तव में कल्पवृक्ष माने एक ऐसा वृक्ष जो हमारी कल्पनाओं को साकार रूप दे सके, जिसके नीचे बैठकर हम कोई कल्पना करें और वो कल्पना साकार हो जाए। एक कहानी के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। एक यात्री यात्रा करते करते बहुत थक गया और उसे बहुत तेज प्यास भी लगी थी, गला सूख रहा था। उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक वृक्ष है। वो यात्री उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी घनी छाया में बैठ के उसे बड़ा आराम मिला और उसके मन में विचार आया कि काश यहाँ ठंडा पानी मिल जाए पीने के लिए। जैसे ही उसने ये विचार किया, उसके सामने एक पात्र में पानी आ गया और उसने उस पानी को पी लिया। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया कि काश कुछ खाने को भी मिल जाए। जैसे ही विचार आया, उसके सामने गर्मा गर्म खाना आ गया। उसने खाना भी भरपेट खाया, लेकिन खाना खाते समय उसके मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वृक्ष पर कोई जिन्न रहता हो और वो नीचे उतरकर मुझे खा जाए। दोस्तों, जैसे ही उसने ऐसा विचार किया, उस वृक्ष से एक जिन्न प्रकट हुआ और उसे खा गया। दोस्तों, यही वृक्ष था कल्पवृक्ष, जिसके नीचे बैठ के जो कल्पनाएं की जा रही थी वो साकार होती जा रही थी। अब मन में प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में कोई ऐसा कल्पवृक्ष होता है? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें ऐसे कल्पवृक्ष के बारे में उल्लेख मिलता है। उसमें कई जगह कल्पवृक्ष के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन विवेकशील होने के नाते अगर आप विचार करें तो क्या ऐसा कोई पेड़ होता होगा जो हमारी कल्पनाओं को साकार कर दे? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यह कल्पवृक्ष कुछ और नहीं, हमारा स्वयं का मन है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इतना असीम शक्तियों से भरा हुआ होता है, इतना अधिक पावरफुल होता है कि उसमें कल्पनाओं को साकार करने की शक्ति होती है। जो भी हम विचार करेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड साकार कर सकता है, लेकिन इसके लिए विचारों में एकाग्रता और स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटित होती है वो वास्तव में दो बार घटित होती है। पहली बार हमारे मन के अंदर विचारों के द्वारा और दूसरी बार साकार धरातल पर। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मेरे मन में विचार आया कि बहुत तेज प्यास लगी हुई है, तो चलो एक गिलास पानी पी लेता हूं। तो सबसे पहले तो विचार आया ना मन में, उसी के बाद तो मैं पानी पीऊंगा। आप कोई भी कार्य करते हो, सबसे पहले विचार आता है कि चलो मैं ये कार्य करता हूं, उसके बाद आप उस कार्य को करते हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अनायास ही कोई कार्य कर दें। सबसे पहले मन में विचार आता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति खुले आसमान के नीचे खड़े होकर और पक्षियों की तरफ देखकर कल्पना करता है कि काश मनुष्य भी इस तरह से उड़ सकता। उसने जब भी कल्पना की होगी, जिस व्यक्ति ने भी पहली बार कल्पना की होगी, कितना समय लगा इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज वह कल्पना साकार हुई ना। आज देखो, मनुष्य पक्षियों से भी ऊंचा, पक्षियों से भी तेज आसमान में उड़ सकता है ना। इसी तरह से अगर किसी मनुष्य ने पहली बार आकाश की तरफ देखकर, चांदनी रात में चंद्रमा को देखकर यह कल्पना की होगी कि जो बचपन में हमने कहानी सुनी थी दादी माँ से कि चंद्रमा पर सूत काटती हुई कोई बुढ़िया रहती है, क्या वास्तव में ऐसा होता होगा? चंद्रमा पर जाकर इंसान क्या देख सकेगा कि क्या यहाँ पर भी जीवन है? उसने जब भी कल्पना की होगी, आज वह साकार हुई ना। आज इंसान चंद्रमा पर पहुंचा ना। तो वास्तव में हमारा मन ही ऐसा कल्पवृक्ष है जिसमें इतनी असीम शक्तियां हैं जो हमारी कल्पनाओं को साकार रूप दे सकता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे
कि हम तो बेड पे पड़े पड़े बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारे विचार मन में आते हैं कि मैं भी बहुत पैसे वाला हो जाऊं, बिल गेट्स की तरह, अंबानी की तरह, है ना। मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, अपना खुद का निजी हेलीकॉप्टर भी हो। हमारा तो कभी कोई कल्पना साकार हुई नहीं। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, आपने धीरू भाई अंबानी के बारे में सुना होगा। वो एक पेट्रोल पंप पर सामान्य वर्कर था। उसने भी कभी कल्पना की थी कि मैं भी एक बड़ा पैसे वाला बनूं, स्वयं मेरे खुद के पेट्रोल पंप में हों। उसकी कल्पनाएं साकार हुई ना। तो वास्तव में जो हमारे मन के अंदर विचार होते हैं, मन के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि उन विचारों को वह साकार कर सकता है। लेकिन उसके लिए विचारों में स्पष्टता और एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि वास्तव में मन एक कल्पवृक्ष की तरह है। आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से हम मन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं और कैसे इन शक्तियों को हम यूज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो शेयर करें, लाइक करें, और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।